आर्थराइटिस ये क्या होता है? आर्थराइटिस सो मेनी टाइप्स होता है, बहुत सारे टाइप्स हैं मैम। बेसिकली ये 50 इयर्स के बाद होते हैं। ओवर बॉडी वेट हैं उनको होते हैं, पेशेंट डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंसिव हैं, इस तरह कंडीशन में थायराइड वाले पेशेंट हैं, इनको ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। बहुते कয় যে পিচিঅডি হোৱাৰ পাছতে আচলতে মোৰ বিষ আৰম্ভ হ'ব ধৰিছে। মহিলাসকলৰ এই পিচিঅডি সমস্যাৰ পৰা গৈ গৈ গোটেই গাটো বিষ হয়। আমাক আগতেও এই ধৰণৰ কিছুমান অনুষ্ঠানত কথা পাতোতে আমাক বহুতেই কৈছে যে পিচিঅডিৰ কথা পাতিবলৈ কয়, পিচিঅডিৰ কাৰণে বিষ কিয় হয়। তো পিচিঅডি होने से भी ये क्या दर्द हो सकता है? যিসকল যুৱতীয়ে হিল পিন্ধে, খুব ওখ হিল পিন্ধে, চেণ্ডেল পিন্ধে, সেইসকলৰ একদম যথেষ্ট পৰিমাণে বিষৰ সমস্যা আছে বুলি আমি শুনি আছোঁ। हिल यूज करते हैं तो उसके लिए बेसिकली हम लोग एक टर्म है जिसको बोलते हैं प्लांटर फेसाइटिस। ये हील का ये बीमारी है, एक डिजीज है जिसमें क्या है वो जो टेंडन होता है काफ़ी उसका थिकनेस बढ़ जाता है। ট্ৰমা এই যিটো ৱৰ্ড, ট্ৰমাটো হয়তো আচলতে বহুতে ভুগি আছে, যিসকলে ভুগি আছে নিশ্চয় গম পাইছে ট্ৰমাৰ সমস্যা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। बहुत लोग पूछता है कि ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम कैसे अवॉइड करना है, जो इश्यू होता है कैसे अवॉइड करना है। मेनोपॉज হোৱাৰ মাত্ৰকে হাড় দুৰ্বল হয়, এইটো কিমান দূৰ সত্য যে মেন'পজ হোৱাৰ পিছত আচলতে মহিলাৰ হাড়বোৰ দুৰ্বল হয় বুলি বহুতে কয়। হয়তো আপুনিও ভাবি আছে এই মুহূৰ্তত যে বেক পেইন বা জইণ্ট পেইন বুলি ক'লে চাৰ্জাৰী কথাটো আহি পৰে, যে চাৰ্জাৰী কৰিবই লাগিব নেকি, মোৰ এইটো হাড়ৰ এইটো সমস্যা হৈছে তাৰ কাৰণে মই অপাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব নেকি, উইদাউট অপাৰেশ্যন একো নহয় নেকি, বহুতে ভাবি থাকে। ऑर्थोपेडिक में बहुत सारे ऐसे जो डिजीज हैं विदाउट सर्जरी में आपको ठीक हो जाते हैं। जॉइंट्स पेन के लिए आपको सर्जरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, लो बैक में होने से आपको सर्जरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर आपको गाइड चाहिए। ये जो टर्म होता है सियाटिका, इसका सिम्टम्स क्या होता है? सियाटिका बेसिकली हमारे बॉडी में एक नर्व होता है जिसका नाम है सियाटिका, सियाटिक नर्व। तो पीछे से हमारा वो निकलता है, लोअर स्पाइन से लेके वो थाई तक जाता है बटन होते हुए। आप ऑफिस में जो वर्क कर रहे हैं, जैसे टाइट जीन्स पहन रहे हैं, ठीक है, टाइट कपड़ा पहन रहे हैं, उस कंडीशन में चाहे पीछे का पैकेट में मनी वॉलेट यूज रखते हैं, कंटिन्यू आप 2 साल 4 साल से रख रहे हैं, कॉइन्स रखते हैं, तो उस कंडीशन में वो नर्व जो होता है कंप्रेस होता है। क्रॉस लेग सिटिंग में ना बैठें, इंडियन टॉयलेट को अवॉइड करना है, पीछे का पैकेट में मनी वॉलेट्स या कॉइन्स को रखने से थोड़ा अवॉइड करें, टाइट जीन्स ना पहने, और जो नॉर्मल हम लोग बेल्ट यूज करते हैं वो बेल्ट यूज ना करें। নমস্কাৰ, আনদিনাৰ দৰে আজিও লৈ আহিব চেষ্টা কৰিছোঁ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কিছুমান সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আমাৰ আজি বিশেষ খণ্ড। যিসকলে হাড়ৰ সমস্যাত ভুগি আছে, অৰ্থৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম থাকে, অৰ্থপেডিক্সৰ যিবোৰ সমস্যা আছে, হাড়ৰ বিষ, বেক পেইন, নি পেইন, বিভিন্ন ধৰণৰ পেইন হৈ থাকে, আৰু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে আজিকালি হাড়ৰ সমস্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। আঁঠুৰ বিষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে আজি সেই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আজি আমি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁহি আৰ্বৰভিটে हेल्थ इनिशिएटिव्सत, जो আছে আজি আমাৰ লগত ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संजय कुमार तनिष। सर, हमारा पहला सवाल ये होता है, जो ऑर्थोपेडिक्स मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स जो टर्म होता है ये क्या होता है? बहुत दर्शकों এনেকুৱা সমস্যা আছে ऑर्थोपेडिक्स टर्मটো বুজি নাপায়। जो ऑर्थोपेडिक टर्म होता है, मेडिसिन होता है, ये क्या होता है? ऑर्थोपेडिक बेसिकली जो होता है बोन स्पेशलिस्ट जिसको माना जाता है, बोन से रिलेटेड, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे बोन्स हैं, तो बोन्स का एक अपना एनाटोमी है, ठीक है, तो बोन से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं वो ऑर्थोपेडिक्स उसको डील करते हैं, देखते हैं, ठीक। जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हो गया, स्पाइन इंजरी हो गया, स्पोर्ट्स इंजरी हो गया, ये सारे ऑर्थोपेडिशियन इसमें देखते हैं इस डिपार्टमेंट। और बहुत लोगों का जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये इसका ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जॉइंट रिप्लेसमेंटक লৈ আচলতে কেনেকৈ ৰিপ্লেস কৰিব পাৰি, এই ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা থাকে। গতিকে সেই বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম। जो जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है? जॉइंट रिप्लेसमेंट बेसिकली मैम क्या है कि इसमें हम लोग जॉइंट को रिप्लेस, आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगाते हैं। तो आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगाने का भी एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए, जैसे कि एज फैक्टर है, ठीक है, या और कोई डिजीज से आप सफ़र कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम से ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है, ग्रेड 3-4 का है, तो उस कंडीशन में हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं। रिप्लेसमेंट करने का बेसिक पर्पस क्या होता है कि पेन फ्री लाइफ देना।
और अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 3-4 में पेशेंट क्या काफ़ी पेनफुल रहता है, तो उसको पेन फ्री लाइफ देने के लिए हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए रेडी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं उसके बारे में कि क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आसाम में ये नहीं होगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट ट्रिटमेंट अच्छा नहीं है। बहुत दर्शকৰ এনেকুৱা হয় যে অসমত এইখিনি নহ'ব, এইবিলাক সাকসেস নহ'ব। आसाम में तो ये सर्विस हो सकता है ना? आज के डेट में सारी जगह संभव है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ नहीं हो सकता है, वहाँ नहीं हो सकता है। ये जहाँ भी ऑर्थोपेडिशियन है ये इजीली हो सकता है। হয়, আচলতে যিসকলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কনফিউজ হৈ থাকে যে আমি জইণ্ট ৰিপ্লেচমেণ্ট ক'লে জইণ্ট ৰিপ্লেচমেণ্ট ৱৰ্ডটো শুনাৰ মাত্ৰকে ভাবে যে অসমত আমি নকৰোঁ, আমি বাহিৰত যাওঁ, এই ধৰণৰ বিভিন্নসকলে ভাবে। গতিকে সেইসকলৰ বাবে আমি ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ অসমত সকলোখিনি এতিয়া সুবিধা উপলব্ধ হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ আৰ্বৰ ভিটি হেল্থ ইনিচিয়েটিভছত সকলোখিনি সুবিধা উপলব্ধ আছে, যিহেতু ছাৰ আছে আমাৰ লগত, গতিকে সকলোখিনি ইয়াত এভেইলেবল আছে সুবিধা। গতিকে ছাৰ और जो मतलब ऑर्थोपेडिक्स जो प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग पूछता है कि ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम कैसे अवॉइड करना है, जो इशू होता है कैसे अवॉइड करना है? बेसिकली इसको लाइफ स्टाइल आपको सही रखना होगा। अभी क्या है कि लाइफ स्टाइल पहले के जैसे लोगों को नहीं रह गया, जैसे प्रॉपर एक्सरसाइज करना, डाइट कंट्रोल करना, ये सब चीज़ नहीं हो पाता। इसके कारण क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, जैसे लो बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, नेक पेन हो गया, एल्बो पे, ये सब सारा चीज़ बढ़ता जा रहा है। तो लाइफ को अगर इससे बचना है, पेन से बचना है, तो लाइफ को तो मॉडिफाई करना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, प्रॉपर एक्सरसाइज में आपको जाना होगा। ओवरवेट होने से ही होता है ना? जी, ओवरवेट से होता है बहुत ज़्यादा। और वॉकिंग करना अच्छा है, बहुत बढ़िया है। হয়, আচলতে আজিকালি লাইফষ্টাইলটো ছাৰে কোৱাৰ দৰে বহু সলনি হৈছে। বহুতে আজিকালি জাংক ফুড, ফাষ্ট ফুড এইবোৰ গ্ৰহণ কৰে, যাৰ বাবে আচলতে মানুহে ডাইট মেইনটেইন নকৰা হৈছে, অভাৰ ৱেইট বাঢ়িছে, খোজ নকৰা হৈছে, এক্সাৰচাইজ নকৰা হৈছে, যাৰ বাবে আচলতে এই বিষ বেমাৰবিলাক যথেষ্ট পৰিমাণে বঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইখিনিতে আমাৰ অন্য কিছুমান সমস্যা আছে, যিটো ট্ৰমা, এই যিটো ৱৰ্ড ট্ৰমাটো হয়তো আচলতে বহুতে ভুগি আছে, যিসকলে ভুগি আছে নিশ্চয় গম পাইছে ट्रॉमा समस्या केनेকুৱা হ'ব পাৰে। सर वो जो ट्रॉमा, वो जो टर्म होता है, मतलब वो ट्रॉमा से जो लोग मतलब रोज़ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि ट्रॉमा में वो लोग मतलब रोज़ ट्रॉमा का प्रॉब्लम ऐसे सुन रहा है, इसलिए ट्रॉमा प्रॉब्लम के बारे में कुछ बोल लीजिए ना। ट्रॉमा से आपको बचना है तो बाइक अगर 2 व्हीलर यूज करते हैं तो हेलमेट जरूर यूज करें। अल्कोहल कंज्यूम करके ना बाइक 2 व्हीलर अवॉइड करना है, 2 व्हीलर अवॉइड करना है। हाँ, वो भी अल्कोहल लेकर तो चलाना ही नहीं है। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा रीजन है अल्कोहल, ठीक है। टर्निंग पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि कैसे ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल देखकर ही करें। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल जो केसेस देखे गए हैं, जो लिटरेचर हैं, जो डाटा हैं, वो आपको और सिग्नल के पास ज़्यादा आता है। हाई स्पीड होने के कारण उसको आप और अंडर कंट्रोल स्पीड में आप चलाने का कोशिश करें और हेलमेट यूज करें। 2 बंदे से ज़्यादा एक 2 व्हीलर में ना बैठने, मतलब ये बहुत डेंजरस है। जी, बहुत डेंजरस। इस केसेस में तो हम लोग ऐसे भी देखे हैं मैम कि लिम एम्पुटेशन करना पड़ता है, अपर लिम, लोअर लिम। बहुत टाइम में ऐसे देख ऑन द स्पॉट डेथ भी होता है, ठीक है। हेड इंजरी भी बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, मेजर होता है, तो उससे आपको बचना होगा। और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर एक्सीडेंट होता है तो वो तो डिपेंड करता है कि किस लेवल का आपका इंजरी हुआ है, कहाँ की बोन फ्रैक्चर है। बोन फ्रैक्चर होने का भी बहुत सारे टाइप्स हैं, किस टाइप्स का फ्रैक्चर है। अगर मान लिए बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग प्लेटिंग करते हैं, नेलिंग करते हैं। अगर मान ली इन्फेक्टेड वुंड है तो उसमें डिवायरमेंट भी करते हैं, ठीक है, चूँकि उसको इन्फेक्शन को कंट्रोल करना रहता है एट ए टाइम। वो कंट्रोल करने के बाद ही कुछ भी बॉडी में हम लोग इम्प्लांटेशन कर सकते हैं। আচ্ছা, হয়, আচলতে এই ট্ৰমা ৱৰ্ডটো শুনিলে আচলতে খুবেই ভয় লগা, ভয়ানক শব্দ বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে সকলোৱে আচলতে সতৰ্ক হ'ব লাগিব, সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব। আৰু লগতে ট্ৰমাৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্নজনৰ প্ৰশ্ন থাকে, স্পাইন চাৰ্জাৰীৰ ওপৰত থাকে বহুতৰ প্ৰশ্ন। স্পাইন চাৰ্জাৰীৰ ওপৰত আচলতে অসমত কেনেকুৱা, এই চিকিৎসা সেৱাটো কেনেকুৱা, বিশেষকৈ আৰ্বৰ ভিটে হেল্থ ইনিচিয়েটিভছত এইখিনি সকলোখিনি সুবিধা উপলব্ধ আছে। গতিকে আমি ছাৰৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম স্পাইন চাৰ্জাৰীৰ ক্ষেত্ৰত
কেনেকুৱা আমি সাৱধান হ'ব লাগে বা কি ধৰণৰ প্ৰচেছ আছে, কেনেকুৱা নিয়ম আছে চিকিৎসা সেৱাৰ যোগেদি, সেই বিষয়ে আমি জানিব চেষ্টা কৰিম। सर, जो स्पाइन सर्जरी पहला उसका डेफिनेशन और स्पाइन का जो होता है प्रॉब्लम होता है उसके बारे में कुछ बोलिए तो अच्छा होगा। हाँ, स्पाइन का जो सर्जरी होता है मैम, दो कंडीशन में हम लोग करते हैं। एक तो स्पाइन इंजरी होता है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि इंजरी ना होकर, जैसे जनरली देखा गया है कि प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, ठीक है, जैसे कमर में दर्द रहना कंटिन्यू, वो फिर टिंगलिंग सेंसेशन पैरों में आना, ठीक है, गर्दन में दर्द रहना, गर्दन से दोनों बाजुओं में, दोनों हाथ में, दोनों आर्म्स में पेन होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, नमनेस होना, तो उस कंडीशन में हम लोग दो तरह से सर्जरी करते हैं, ठीक है। अगर ट्रॉमा का केसेस है, इंजरी है, तो फिर मोड ऑफ ट्रीटमेंट, मोड ऑफ सर्जरी चेंज हो जाता है कंप्लीट। बट अगर प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क है तो उस कंडीशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं, हम लोग अगर सर्जरी आज करते हैं तो 3rd डे 2nd डे डिस्चार्ज कर देते हैं। बट ट्रॉमा का केसेस में तो बेड रिडन थोड़ा सा रहना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम जो हॉस्पिटल में स्टे करना है मिनिमम 5 to 7 डेज करना होगा। सो ट्रॉमा का जो ट्रीटमेंट है वो आर्बर में होगा क्या? आर्बर में उसका फैसिलिटी है? यहाँ तो हम लोग कंजर्वेटिव ही कर सकते हैं मैम, बट सर्जरी के लिए यहाँ भी अलाउ नहीं कर, चूँकि वो ओटी चाहिए हमारा। हाँ, तो वो ओटी सेटअप अभी हम लोग यहाँ रेडी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। और सर, जो स्पाइन सर्जरी जो भी प्रॉब्लम है, स्पाइन सर्जरी यहाँ पे तो सर्जरी तो होगा ना? होगा मैम। हाँ, হয় আচলতে বিভিন্নজনে আমাক প্ৰশ্ন কৰে, আগতেও আমি আৰ্বৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, সকলোৱে সোধে। গতিকে যদি ট্ৰমাৰ কথা কৈছে, ট্ৰমাৰ বাবে এতিয়া খুব সোনকালে ৰেডি হৈ আছে গোটেই ছেটআপটো। লগতে আমি ক'ব লাগিব যিবোৰ চাৰ্জাৰী, স্পাইন চাৰ্জাৰী হওক, হাড়ৰ যিবোৰ চাৰ্জাৰী, সকলোখিনি উপলব্ধ হৈ আছে আৰ্বৰ ভিটে হেল্থ ইনিচিয়েটিভছত। আৰু এইখিনিতে হয়তো বহুতে এই অনুষ্ঠানটো চোৱাৰ মাজতে বহুতে ভাবে যিহেতু আৰ্বৰত কেৱল অৰ্থপেডিক্সে নহয়, বিভিন্ন বিভাগ আছে, বিভিন্ন সেৱা আগবঢ়াই আছে। আমি পূৰ্বতেও ইয়াৰ পৰা মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বিভিন্ন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। গতিকে যিসকলে এই মুহূৰ্তত আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো চাই আছে, হাড়ৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে, আৰু বিশেষকৈ ছাৰ পাৰ্টনাৰ হয়, পাৰ্টনাৰৰ পৰা তেখেত আহিছে, তেখেতক ইনভাইট কৰা হৈছে, আৰু ইয়াতে সকলো পেচেণ্টৰ সুবিধাৰ বাবে আমি এইখিনি সুবিধা ইয়াত উপলব্ধ কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে যিসকলে অসমৰ পৰা পাটনা যাম বুলি ভাবি থাকে, এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে, আৰ্বৰ ভিটে হেল্থ ইনিচিয়েটিভছতে লগ পাব ছাৰক। গতিকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিনিয়ৰ হয় তেখেত। গতিকে আমি এতিয়া আৰু হাহাকাৰ কৰিব নালাগে, গুৱাহাটী মহানগৰী আহিলেই হ'ল। আৰ্বৰ ভিটে লাষ্ট গেটত আছে, ইতিমধ্যে আমি মেনশ্যন কৰি থকা হৈছে এড্ৰেছ, ফোন নম্বৰ সকলোখিনি। তাত ভিজিট কৰিলে বা ফোন কৰিলে সকলোখিনি সুবিধা লাভ কৰিব। सर, और जो वो टर्म होता है ना आर्थराइटिस, ये क्या होता है? आर्थराइटिस सो मेनी टाइप्स होता है, बहुत सारे टाइप्स हैं मैम, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी हो गया, एल्बो हो गया, ठीक है, इन्फेक्टिव हो गया, ठीक है, ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस नी हो गया। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि मैम एक एज फैक्टर होता है। जनरली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जो मिलता है बेसिकली ये 50 इयर्स के बाद होते हैं, ओवर बॉडी वेट हैं उनको होते हैं, पेशेंट डायबिटीज हैं, हाइपरटेंसिव हैं, इस तरह कंडीशन में थायराइड वाले पेशेंट हैं, इनको ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसके लिए आपको एकदम मेंटली प्रॉपर एक्सरसाइज करना होगा, बॉडी वेट को कम रखना होगा, तब जाके आप इससे बच पाएंगे। नहीं तो फिर आप नी पेन से, एल्बो पेन से, ये सब आप परेशान रहेंगे। और सर, जो मतलब डाइट लिस्ट बा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके बारे में तो बोलने से अच्छा होगा। मतलब वो जो फैटी फूड बहुत लोग खाता है ना, फास्ट फूड, जंक फूड, तो वो जंक फूड तो आपको अवॉइड करना होगा। ग्रीन सलाद वगैरह लें। ऐसे भी क्या है मैम कि 45-50 के बाद ना डाइट थोड़ा सा कंट्रोल करना ही है, ऑयली चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करें, ग्रीन सलाद वगैरह लेना है, ठीक है, थोड़ा सा मिल्क भी ले सकते हैं, फ्रूट्स लीजिए ब्रेकफास्ट में, ठीक है, हेवी डाइट लेना, थोड़ा सा सॉलिड डाइट को अवॉइड करना है, लिक्विड डाइट आप जैसे जूस वूस है वो सब लीजिए आप। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि मतलब पेन के लिए, बैक पेन, नीक पेन, जो भी पेन हो, पेन के लिए रेड मीट अच्छा नहीं है, ये
हाँ मतलब पेन वही बता रहे मैं, पेन रेड मीट की भी जो बात हुई, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा बॉडी में जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो हाई हो जाता है। उस कंडीशन में रेड मीट को अवॉइड करना है, बाहर का जो भी जंक फूड है उसको अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि ओनली लो बैक पेन में रेड मीट है, ऐसा कुछ नहीं है कि रेड मीट को आपको लो बैक पेन में अवॉइड करना है। अगर यूरिक एसिड बॉडी में आपका लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में आप उसको स्टॉप करें। হয় আচলতে আজিকালি প্ৰত্যেকজন লোকে আচলতে এটা ট্ৰেণ্ড হৈ গৈছে বাহিৰত ওলাই যোৱা, ফাষ্ট ফুড জাংক ফুড খোৱা, বাহিৰৰ খানা খোৱা, ডায়েট মেইনটেইন নকৰে। ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ বহুতৰ আচলতে অভাৰ ৱেইট হৈ গৈছে, যাৰ বাবে আচলতে খুব বৃদ্ধি পাইছে বিষৰ সমস্যাবোৰ। আঁঠুৰ বিষ হওক, ডিঙি বিষ হওক, কঁকালৰ বিষ, ৰাজহাড়ৰ বিষ, বহুতে পোনকৈ বহি থাকিব নোৱাৰে, বিভিন্ন সমস্যা আছে। গতিকে এইবিলাকৰ পৰা আচলতে আমি সাৱধান হ'বলৈ হ'লে সকলোতকৈ প্ৰথম আমি ডায়েটটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব, ৱেইট কমাব লাগিব, এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। ছাৰে ইতিমধ্যে কৈছে খুবেই দৰকাৰী বস্তুটোৱে হৈছে আমাৰ এক্সাৰচাইজ। আৰু এইখিনিতে বহু লোকৰ হয়তো এনেকুৱা প্ৰশ্ন এতিয়া মনত আহিব পাৰে, যিসকল মহিলাই চাই আছে আমাৰ এই ভিডিঅ', PCOD বা PCOS এইকেইটা খুব বাঢ়িছে, বিশেষকৈ যুৱতীসকলৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই দেখা যায়। আজিকালি বহুতে হয়তো আপুনিও এইটো বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ আছে PCODৰ সমস্যাত। বহুতে কৈছে PCOD হোৱাৰ পাছতেই আচলতে মোৰ বিষ আৰম্ভ হ'ব ধৰিছে। গতিকে এই বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম। सर वो जो PCOD होता है, लड़कियों का जो PCOD प्रॉब्लम होता है, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है आजकल। तो PCOD होने से भी ये क्या दर्द हो सकता है? जी मैम, हो सकता है। बेसिकली क्या है PCOD में क्या है मैम कि हार्मोनल चेंजेज होता है। इससे बोन का जो डेंसिटी होता है, बोन डेंसिटी लेवल वो थोड़ा डाउन होता है, मतलब बोन ऑस्टियोपोरोटिक होने लगता है। तो बोन जब ऑस्टियोपोरोटिक होगा तो नेचुरली सी बात है कि आपका पेन, चाहे जॉइंट्स हो, चाहे लो बैक हो, ठीक है, नेक पेन हो, उसमें थोड़ा सा आपको पेन स्टार्ट होता है। तो इसके लिए आपको बचना है मैम, प्रॉपर डाइट लीजिए, ठीक है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, हेवी डाइट ना लें, ठीक है, और थोड़ा सा कैल्शियम भी लेना है, फ्रूट्स भी लेना है, सॉलिड डाइट से बचें। कैल्शियम जो होता है मतलब फूड्स से वो सब मिलता है ना? मिलता है। हाँ। और क्या मिल्क से भी ले सकते हैं, मखाना हो गया, मखाना से ले सकते हैं, ठीक है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि PCOD होने से प्रेग्नेंट होने में थोड़ा दिक्कत होता है, ऐसे बोलता है। तो उसके बाद जो लड़कियां है उसका धीरे धीरे पूरा बॉडी पेन हो जाता है। इसके लिए मतलब कैसा वो सब करना पड़ेगा, कैसा हैबिट, मतलब कॉमन जो बेड हैबिट है या गुड हैबिट, कैसा हैबिट फॉलो करना पड़ेगा? थोड़ा जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये आपको फॉलो करना होगा। আচলতে হয় যথেষ্ট পৰিমাণে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰে ইতিমধ্যে এটা কৈয়ে আছে বাৰে বাৰে যে এক্সাৰচাইজ কৰাটো খুবেই জৰুৰী, জল্দি উঠিব লাগিব, খোজকাঢ়িব লাগিব। আৰু মহিলাসকলৰ এই PCOD সমস্যাৰ পৰা গৈ গৈ গোটেই গাটো বিষ হয়। আমাক আগতেও এই ধৰণৰ কিছুমান অনুষ্ঠানত কথা পাতোঁতে আমাক বহুতেই কৈছে যে PCODৰ কথা পাতিবলৈ কয়, PCODৰ কাৰণে বিষ কিয় হয় সকলোৱে কৈ থাকে। গতিকে আমি এই বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যিসকল যুৱতীয়ে হিল পিন্ধে, খুব ওখ হিল পিন্ধে, চেণ্ডেল পিন্ধে, সেইসকলৰ একদম যথেষ্ট পৰিমাণে বিষৰ সমস্যা আছে বুলি আমি শুনি আছোঁ। গতিকে सर जो लोग मतलब हील्स जो होता है ना, हाँ लड़कियाँ हील्स ज़्यादा रेगुलर यूज़ करता है, तो इसके लिए वो क्या होता है, मतलब जो बॉडी का दर्द होता है, नी पेन होता है, ये का चल से है मतलब? नहीं, हील के लिए मैं अगर हील यूज करते हैं तो उसके लिए बेसिकली हम लोग एक टर्म है जिसको बोलते हैं प्लांटर फेसाइटिस। ये हील का ये बीमारी है, एक डिजीज है जिसमें क्या है वो जो टेंडन होता है काफ़ी उसका थिकनेस बढ़ जाता है। तो इसमें आपको प्रॉपर क्या करना, हाई हील थोड़ा सा अवॉइड करें, और स्पोर्ट्स शू वगैरह चाहे फ्लैट स्लीपर वगैरह अगर यूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और ज़्यादा अगर उसके बावजूद भी पेन लगता है कि नहीं पेन रिलीफ नहीं है मेरा, तो जब भी आप बेड टाइम में जाते हैं तो कोशिश करें कि हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन लें थोड़ा सा, उससे भी पेन काफ़ी आपको रिलीफ हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको खुद से प्रिकॉशंस लें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेडिकेशन में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्लैट सो होता है ना, मतलब जो सॉफ्ट होता है वो सब पहनने से अच्छा होगा ना? जी হয় আচলতে বহুতেই এই ধৰণৰ ভুল কিছুমান কৰি থাকে, হিল পিন্ধে আৰু বিশেষকৈ এটা বয়স হোৱা মাত্ৰকে
जार ओजन बेसी है, जिसका मतलब वेट ज़्यादा है, उन लोगों का और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो সেই সকলে আচলতে হিলটো পৰিহাৰ কৰক, হিলটো ত্যাগ কৰাই ভাল আছে। হিলটো নিপিন্ধি পেলাই যদি আমি কোমল চেণ্ডেল পিন্ধো, সেইটো আমাৰ হাড়ৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকাৰী বুলি কোৱা হয়, ইতিমধ্যেই ছাৰে কৈছে। লগতে কিছুমান চিয়াটিকা এটা টাৰ্ম আছে, যিটো আচলতে বহু লোকেই সমস্যাত ভুগি আছে বা বহু লোকক ডক্টৰে কয় सियाटिका समस्या भोगी আছে। ये जो सियाटिका, ये जो टर्म होता है सियाटिका, इसका सिम्टम्स क्या होता है? पहले तो समझना होगा मैम कि सियाटिका है क्या। सियाटिका बेसिकली हमारे बॉडी में एक नर्व होता है जिसका नाम है सियाटिक नर्व। तो पीछे से हमारा वो निकलता है लोअर स्पाइन से लेके वो थाई तक जाता है बटक होते हुए। तो ये क्या है, एक कंप्रेस होता है मैम। जैसे अनएडुकेटेड पोस्चर में मान लिया आप बैठ रहे हैं, आप ऑफिस में जो वर्क कर रहे हैं, जैसे टाइट जीन्स पहन रहे हैं, ठीक है, टाइट कपड़ा पहन रहे हैं, उस कंडीशन में चाहे पीछे का पैकेट में मनी वॉलेट यूज रखते हैं, कंटिन्यू आप 2 साल 4 साल से रख रहे हैं, कॉइन्स रखते हैं, तो उस कंडीशन में वो नर्व जो होता है कंप्रेस होता है। तो कंप्रेस होने के कारण वो पेनफुल होता है। एक तो सबसे पहले तो पेन होगा, दूसरा चीज़ की टिंगलिंग सेंसेशन होगा। जिस साइड का, अगर मान लीजिए राइट साइड का कंप्रेस हो रहा तो राइट साइड में पेन होगा, लेफ्ट साइड का होगा तो फिर लेफ्ट साइड का होगा। वो हमारा जो थाई का बैक साइड से बटक से लेके पीछे एंकल तक वो पेन जाता है। बहुत सारे, अगर मान लीजिए उसको इग्नोर करते हैं तो फिर नमनेस भी होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, ये सब सिम्टम्स आपको मिलेंगे। और सियाटिका होने के बाद मतलब कैसा ट्रीटमेंट कैसा होता है जब कोई लड़की या लड़का जो भी हो, मेल या फीमेल, जिसको सियाटिका प्रॉब्लम होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है? ट्रीटमेंट में मैम कुछ हम लोग मेडिकेशन भी देते हैं, फिजियोथेरेपी भी देखते हैं, फिजियोथेरेपी भी लेना है, और कुछ उनको एडवाइस करते हैं कि जैसे कि क्रॉस लेग सीटिंग में ना बैठें, इंडियन टॉयलेट को अवॉइड करना है, पीछे का पैकेट में मनी वॉलेट्स या कॉइन्स को रखने से थोड़ा अवॉइड करें, टाइट जीन्स ना पहने, और जो नॉर्मल हम लोग बेल्ट यूज करते हैं वो बेल्ट यूज ना करें। अच्छा, बेल्ट मतलब हाँ जो पैंट का बेल्ट होता है। हाँ हाँ, ठीक है। আৰু বহুতে এই চিয়াটিকাত যিসকলে ভুগি আছে, ইতিমধ্যে ছাৰে খুব সুন্দৰকৈ কৈছে, টাইট জিন্স বা বেল্ট যিবোৰ আচলতে কষ্ট পোৱা যায় আমাৰ ভৰিটোত, গতিকে সেইবিলাকৰ পৰা আচলতে আঁতৰি থাকিব লাগে। আৰু এইখিনিতে আমি আৰু এটা প্ৰশ্নৰ মাজলৈ যাম, তাৰ পূৰ্বে আমি বাৰে বাৰে ক'ব লাগিব যে আমি আৰ্বৰ ভিটে হেল্থ ইনিচিয়েটিভৰ বিষয়ে, আৰ্বৰ ভিটে হেল্থ ইনিচিয়েটিভছ ইতিমধ্যে যথেষ্ট, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, যথেষ্ট বিভাগ উপলব্ধ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লাষ্ট গেটত। সকলোখিনি সুবিধা পাব। আৰু আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ, আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো হৈছে হাড়ৰ ওপৰত। আচলতে আঁঠুৰ বিষ, বেক পেইন, নেক পেইন, সকলোবিলাক আচলতে বিষ বুলি ক'লে প্ৰত্যেকগৰাকী লোকেই চাগে বিষতে ভুগি থাকে। আজিকালি কণ বয়সৰ পৰাই সকলোৱে শুনিবলৈ পাওঁ পিঠিটো বিষাইছে, ভৰিটো বিষাইছে, হাতটো বিষাইছে, আৰু বিষটো ইমানেই কমন হৈ গৈছে, মানুহৰ খোৱাৰ অভ্যাস সলনি হৈছে, যাৰ বাবে আচলতে বিষৰ যিবোৰ সমস্যাত ভোগা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আজি সেইবোৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ। আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ, আজি আমাৰ লগত আছে পাৰ্টনাৰ হয় তেখেত, ছাৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, আৰু পাৰ্টনাৰ পৰা আৰ্বৰ ভিটে হেল্থ ইনিচিয়েটিভছত তেখেতক মতা হৈছে এইকাৰণেই ৰোগীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে, যাতে হাড়ৰ সকলো সমস্যা অসমতে সকলোখিনি সুবিধা লাভ কৰক, তাৰ বাবে ছাৰক তেওঁলোকে ইনভাইট কৰিছে সেৱাৰ বাবে। গতিকে আপোনালোকৰ যিবোৰ সমস্যা আছে আমাক জনাব পাৰে, সেই সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে আমি পুনৰ এবাৰ কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম পূৰ্বৰ খণ্ডত। গতিকে আমি এইখিনিতে ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰ্বৰ ভিটে হেল্থ ইনিচিয়েটিভছ, দিছপুৰ লাষ্ট গেট, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ। আৰু যিসকলে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা চাই আছে এই ভিডিঅ', সেইসকলে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব পাৰিব। আমি এপইণ্টমেণ্ট নম্বৰ মেনশ্যন কৰি আছোঁ। ছাৰক লগ পাবলৈ হ'লে আগতীয়াকৈ বুকিং কেনেকৈ কৰিব, তলত থকা এই বিশেষ ফোন নম্বৰত আপোনালোকে এবাৰ মাথো কল কৰক। এটা বিশেষ টাৰ্ম আছে মেন'প'জ। মেন'প'জৰো বিভিন্ন লোকে কয় যে মেন'প'জ হোৱাৰ পিছত আচলতে মহিলাৰ হাড়বোৰ দুৰ্বল হয় বুলি বহুতে কয়। যিসকল মহিলাই চাই আছে আমাৰ এই ভিডিঅ', আগতেও আমি পূৰ্বত যেতিয়া আমি কথা পাতিছিলোঁ হাড়ৰ সমস্যাৰ বিষয়ে, তো বহুতে আমাক কয় যে মহিলাসকলৰ এইটো কমন প্ৰব্লেম, মেন'প'জ হোৱাৰ মাত্ৰকে হাড় দুৰ্বল হয়। এইটো কিমান দূৰ সত্য আমি ছাৰৰ মুখে জানিব চেষ্টা কৰিম। सर, जो मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज होने के बाद जो महिलाओं का जो मतलब बोन वो वीक हो जाता है क्या? जी मैम, होता है, बोन डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। उसके बारे में को मतलब ऐसे एक्सप्लेन करने से अच्छा होगा सर। बेसिकली मैम ये तो 45-50 के बाद ये डेवलप जनरली होता है। इसमें बोन डेंसिटी काफ़ी लो हो जाता है। लो होने के कारण वो जॉइंट्स पेन हो गया,
बैक पेन हो गया, मसल क्रैम्प होता है, तो इसके लिए पर्टिकुलर जैसे कि आपको कुछ हार्मोन्स वगैरह ये जो चेंजेज होता है, हार्मोनल चेंज होता है, तो कंसल्ट करें। ऑर्थोपेडिशियन से भी कंसल्ट करना है आपको, गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करना है उस कंडीशन, ठीक है, कि आपको प्रॉपर डाइट क्या लेना है, कुछ हार्मोन्स लेना है, कुछ पिल्स लेने हैं, ठीक है, किस तरह का कैल्शियम लेना है, वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले। আৰু আচলতে এই মেনোপজৰ কথাটো ছাৰ ইতিমধ্যে কৈছে হ'ব পাৰে। আচলতে বহুতে আমাক প্ৰশ্ন আগতেও সুধিছে, মই পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, মেনোপজ হোৱাৰ পাছত আচলতে মহিলাসকলৰ হাড় কিয় দুৰ্বল হয়, এইটো খুব কমন বুলি বহুতে আমাক কৈ আছে, গতিকে ছাৰেও কৈছে যে হ'ব পাৰে। গতিকে যিসকলে এইবোৰ সমস্যাত ভুগি আছিলে সেইসকলে অতি শীঘ্ৰেই অৰ্থপেডিক্স চিকিৎসা লওক আৰু খুব সোনকালে উত্তম হ'বলৈ সকলোৱে চিকিৎসা সেৱা লোৱাটো খুবেই জৰুৰী হৈ পৰিছে। আৰু এইখিনিতে মই শেষৰ ফালে যাম, শেষৰ ফালে এইটো প্ৰশ্ন সুধিব চেষ্টা কৰিম, হয়তো আপুনিও ভাবি আছে এই মুহূৰ্তত যে বেক পেইন বা জইণ্ট পেইন বুলি ক'লে চাৰ্জাৰী কথাটো আহি পৰে, যে চাৰ্জাৰী কৰিবই লাগিব নেকি, মোৰ এইটো হাড়ৰ এইটো সমস্যা হৈছে, তাৰ কাৰণে মই অপাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব নেকি, উইদাউট অপাৰেশ্যন একো নহয় নেকি, বহুতে ভাবি থাকে। গতিকে जो सर जॉइंट पेन, बैक पेन, लोग सोचते हैं कि सर्जरी होने से ही अच्छा होगा, विदाउट ऑपरेशन वो सब नहीं होगा, ये क्या? नहीं मतलब, ये तो एकदम गलत सोच है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक में बहुत सारे ऐसे जो डिजीज हैं विदाउट सर्जरी में आपको ठीक हो जाते हैं। जॉइंट्स पेन के लिए आपको सर्जरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, लो बैक में होने से आपको सर्जरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर आपको गाइड चाहिए, जो कि आपके जो भी डॉक्टर हैं, करीबी डॉक्टर हैं, चाहे ऑर्थोपेडिशियन हैं, इनसे आप मिलें, वो आपको प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, मेडिसिन में प्रॉपर ठीक हो जाएंगे। कुछ बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो कि एक्सरसाइज में ही ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे हैं कि आपका जो डाइट लेते हैं उसको कंट्रोल करके आप ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि मेडिकेशन लॉन्ग टाइम तक लेना है, हाँ, प्रॉपर डॉक्टर का अगर एडवाइस फॉलो करेंगे तो आपको सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। আৰু মই এইখিনি ক'ব লাগিব, যিসকলে আচলতে ছাৰৰ ভিডিঅ' চাই নিশ্চয় বহুতে চিনি পাইছে, যিসকলে পাটনা গৈছে, পাটনাততো ছাৰৰ কথা সকলোৰে মুখে মুখে, তনীশ, ডক্টৰ তনীশ বুলি ক'লে আচলতে সকলোৱে চিনি পায়। গতিকে আজি সকলোৰে সৌভাগ্য, আজি তনীশ ছাৰ আমাৰ মাজত আছে, আৰু বিশেষকৈ অসমৰ বাবে, অসমবাসীৰ বাবে খুবেই ভাল কথা, আৰ্বৰ ভিটি হেল্থ ইনিচিয়েটিভছে এইখিনি সুবিধা আগবঢ়াই আছে, যিখিনি আচলতে ছাৰক লগ পাবৰ কাৰণে পাটনা যায় বহুলোকে, যিহেতু বনৰ কাৰণে, যিবোৰ বিষৰ কাৰণে, আচলতে হাড়ৰ বিষৰ কাৰণে উত্তম বুলি ক'লে, সবাতোতকৈ উত্তম বুলি ক'লে ছাৰৰ নামটো আহে। ডক্টৰ তনীশ বুলি ক'লে আচলতে সকলোৱে ক'ব যে যদি কোনোবাই হাড়ৰ চাৰ্জাৰী, হাড়ৰ সমস্যাৰ চিকিৎসা বুলি ক'লে, অৰ্থপেডিক্স বুলি ক'লে আচলতে সকলোৱে ছাৰৰ নামেই ক'ব। গতিকে আজি ডক্টৰ তনীশৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, গতিকে আমিও সৌভাগ্যৱান যে ইমানখিনি সা সুবিধা আমি অসমতে পাই আছোঁ। বিশেষকৈ আমি থেংকছ ক'ব লাগিব আৰ্বৰ ভিটি হেল্থ ইনিচিয়েটিভছত। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আচলতে মই প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে আৰ্বৰ ভিটিয়ে যথেষ্ট আমাক সুবিধাবোৰ দি আছে। গতিকে আপুনি পাটনা নোযোৱাকৈ, আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ, হাড় বুলি ক'লেই অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন আহে যে পাটনা, বিষ বুলি ক'লেই পাটনা, এইটো হয়তো মোৰ কওঁতে ভুল হোৱা নাই, আপুনিও হয়তো ভাবে যে বিষ মানেই পাটনা। গতিকে আজি পাটনাৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয়, আটাইতকৈ সকলোৰে মুখে মুখে থকা চিকিৎসকগৰাকী আছে অসমত, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰ্বৰ ভিটেত। গতিকে মই পুনৰ এবাৰ মেনশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ স্ক্ৰীণত উল্লেখ কৰি থকা হৈছে আৰ্বৰ ভিটে হেল্থ ইনিচিয়েটিভছৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনা, লাষ্ট গেট, দিছপুৰ, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ। আৰু লগতে যিসকলে উজনিৰ পৰা চাই আছে, নামনিৰ পৰা চাই আছে, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উপৰিও নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে, গতিকে সেইসকলে কেনেকৈ বুকিং কৰিব, বা কেতিয়াবা এনেকুৱা চিন্তা হয় যে মই ইমান দূৰ যাম, কৈ যদি মই ঘূৰি আহিবলগীয়া হয় কি হয়। গতিকে সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি যিটো নাম্বাৰ মেনশ্যন কৰি থকা হৈছে, এই নম্বৰটো মাত্ৰ কল কৰা মাত্ৰকে আপুনি আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব পাৰিব। আৰু এইখিনিতে ক'ব লাগিব, তনীশ ছাৰক লগ পাবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰত্যেক মাহৰ দ্বিতীয়টো ৰবিবাৰ, অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ছানডে সকলোৰে বাবে উপলব্ধ থাকিব, আপুনি ছাৰক লগ পাব। গতিকে এটা মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে আপুনি আগতীয়াকৈ বুকিং কৰক ছাৰক লগ পাবলৈ। सर अभी तो हमारा ये वीडियो मतलब हमारा जो प्रोग्राम तो ख़त्म होने वाला है, तो आपने इतना टाइम दिया हमको, और सब लोगों का वही सोच में आता है कि बोन का मतलब डॉक्टर तनीश, ये तो मतलब सब लोगों का ऐसे ही बोल रहे कि बोन के लिए पटना अच्छा है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बोन का मतलब डॉक्टर तनीश। तो सर थैंक यू, इतना सारा हमको एडवाइस दिया।
और कुछ तो बोले, आसाम में आकर कैसा लगा, आर्बोरविटे में काम करने से कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा मैम, खासकर असम का क्लाइमेट और यहाँ जो हमारी टीम है मैम आर्बोरविटे का, ये जितने भी स्टाफ हैं, मैम हैं, ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, पेशेंट का केयरिंग बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, और आपने जैसे बताया अभी लोगों को, ठीक, इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गया, स्पोर्ट्स इंजरी हो गया, स्पाइन इंजरी हो गया, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कम से कम सेकंड ओपिनियन, फर्स्ट ना सही तो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आइए मेरे पास, कंसल्ट कीजिए। जो स्क्रीन पे मैम नंबर दे रहे हैं उसके थ्रू कंसल्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।